नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। जितने भी हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि तथ्यों की बार बार रिवीजन हो पाए और आपको परीक्षा में इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न जब देखने को मिले तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो और आपको ये तथ्य याद रहे। तो आजकल जो परीक्षाएं होती है DSSS की, KVS की हो या फिर NVS की होगी, सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग जो है की जाती है। तो एक एक तथ्यों को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है भाई हमारा कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। ये कथन किसके बारे में कहा गया है? नंददास जी के बारे में कहा है कि सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। अर्थात ऐसा भी माना जाता है ब्रज भाषा के सूरदास के बाद जो है नंददास जी का ही नाम आता है कवियों में। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में नंददास जी का काफी प्रसिद्ध नाम रहा है और सूरदास के बाद ही इनका नाम लिया जाता है। यानी कि और कवि गढ़िया तो नंददास जड़िया। ये कहावत है किसके बारे में है? नंददास जी के बारे में है। और किस अष्टछाप के कवियों में किसके पीछे नाम आता है? नंददास जी का प्रसिद्धि के आधार पर कहा गया है भाई, ऐसा नहीं है जन्म के आधार पर, प्रसिद्धि के आधार पर। तो नंददास जी का ही नाम आता है। और ये पूछा गया है ये कथन किसका है, किस आलोचक का है, ये बात किसके द्वारा कही गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो है नंददास जी के संबंध में ये कथन कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो बताया गया है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे नंददास का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अष्टछाप के अंतर्गत जो है सूरदास जी काफी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में काफी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। और जो है उसके बाद नाम आएगा नंददास जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नंद आएगा भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। ये कथन कहा है, ये कहावत किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। एक पंक्ति दी गई है, ये पंक्तियां किसकी है ऐसा पूछा गया है। तो देखते हैं पंक्तियों में क्या दिया गया है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। जो ये पंक्तियां है ये किसकी पंक्तियां है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गदाधर भट्ट। कृष्ण भक्त कवि रहे हैं गदाधर भट्ट जी, इनके द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। आगे बढ़ते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। जो ये पंक्तियां है ये गदाधर भट्ट जी की है। इसके अलावा और अन्य पंक्तियां भी यहाँ पर दी गई है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो दिन छिए, हित हरिवंश जी की पंक्तियां है। मन रे परसी हरि के चरण, ये पंक्तियां जो है हित हरिवंश जी की है। और उसके बाद आगे एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर मीराबाई जी की, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध उजाला हरन। तो ये पंक्ति जो है मीराबाई जी की है। आगे बढ़ते हैं, एक पंक्ति और यहाँ पर दी गई है, तो देख लेते हैं किसकी पंक्ति है। जीव गोस्वामी जी की पंक्ति है, जो कि इम्पोर्टेंट पंक्ति है। एक दिनम बजाए वंशी हसिया हसिया, श्री जीवे कहे मोरे देखिए आसिया। तो यहाँ पर जो है इनके नाम को ही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको जो है इन पंक्तियों को पढ़कर आपको पता भी चल जाएगा। तो देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न नंबर 3 है आज का, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित यहाँ पर ग्रंथ का नाम हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, और ये इनका अपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है भाई, पूरा नहीं किया, इनके उत्तर द्वारा जो है इसे पूरा किया गया। आगे बढ़ते हैं। विठलनाथ ने इसे पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं
इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका, रस सिंगार रसमंडन आदि जो है वल्लभाचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। तो ये सभी ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्नों को पूछा जाता है। कोई एक जो है पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है आगे जो ग्रंथ दिए गए थे, यहाँ पर अध्यात्म रामायण की बात करें, माधवदास चरण जी द्वारा रचित है, और महाभाष्य जो है ये पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जयसी का ब्रज पर। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक सेकंड भैया, आज पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देखते हैं। ये कथन दिया गया है यहाँ पर और पूछा गया है ये कथन किसका है? किस आचार्य द्वारा कहा गया कथन है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जयसी का ब्रज भाषा पर। तो ये कथन जो है, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था न जयसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अर्थात कहा गया है कि सूरदास जी तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जयसी जी अवधि भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो ना कि जयसी ब्रज के और सूर अवधि के। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? सभी को पता है, अष्टछाप के कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवियों में शामिल है। नंददास और अष्टछाप के अंतर्गत सबसे छोटे कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी कनिष्ठ कवि माने जाते हैं अष्टछाप में नंददास जी, और विठलनाथ के शिष्य रहे हैं, ये भी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कवि है। इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवियों में सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोस्वामी आदि शामिल है। संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास आदि कवि माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा में जायसी, कुतुबन, मंजन, असैयद, नूर मोहम्मद आदि कवि रहे हैं। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास, नाभादास, अगरदास, ईश्वरदास, केशवदास आदि कवि आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रास पंचाध्यायी। इसके अलावा यहाँ पर जो तीनों रचनाएं दी गई है, सूरदास की तीनों रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। लेकिन रास पंचाध्यायी जो रचना है वो नंददास जी की है, ये आपको पता ही है, नंददास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य पॉइंट हम देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। रास पंचाध्यायी सूरदास जी की रचना नहीं है, जबकि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की रचनाएं है। रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रास मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाभ चिंतामणि, नाभ चिंता भागीमाला और दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई, प्रेम बारह गढ़ी और सुदामा चरित। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, सुदामा चरित भी काफी बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में आते हैं। राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि है तुलसीदास जी, और सूरदास, रसखान और कृष्णदास तीनों के तीनों कवि जो है कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तुलसीदास जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है, बल्कि राम भक्त कवि है। राम भक्त की शाखा के प्रतिनिधि कवियों में शामिल है।
और सूरदास कृष्णदास रसखान कृष्ण भक्त कवि है। उसके बाद हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश जो है हित 84 के रचयिता है। हित 84 जो रचना है किसकी है? हित हरिवंश राय की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हित 84 राधा सुधानिधि, एक तो हित 84 रचना, फिर है राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक आदि स्वामी हरि हित हरिवंश जी की रचनाएं हैं। और सिद्धांत के पद केलीमाला स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं, जबकि छित स्वामी की रचनाएं है पदावली। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा भाई और यहाँ पर नंददास जी की भी प्रमुख रचनाएं फिर से दे दी गई है, ताकि जो है बार बार रिवीजन आपकी होती रहे और आपको ये याद हो जाए। नंददास जी की प्रमुख ग्रंथ है, नंददास जी के प्रमुख ग्रंथ है और अन्य, उसमें अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, 12 प्रेम 12 खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद आदि शामिल है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो इनमें से जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य में कौन शामिल नहीं है? चतुर्भुज दास जो है वल्लभाचार्य जी के नहीं बल्कि विठलनाथ जी के शिष्य है। सूरदास, परमानंद दास, कुम्मन दास तीनों जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। 8 भक्त कवियों में 4 जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य शामिल है, जैसे कि कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। अष्टचाप के कवियों में जो 8 भक्त कवि हुए हैं वे 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य को शामिल किया गया है। इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाता है। कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास ये सीक्वेंस से दिए गए हैं यहाँ पर, और इनको आपको इसी तरह याद रखना है कि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। विठलनाथ जी के शिष्यों में शामिल है चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी और नंददास। ये 4 कवि जो है विठलनाथ जी के शिष्यों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा? तो इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? आपको पता ही है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा दोहावली, क्योंकि ये तुलसीदास जी की रचना है, ना कि सूरदास जी की। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दिए गए विकल्पों में दोहावली सूरदास की रचना नहीं है बल्कि तुलसीदास जी की रचना है। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास जी की रचनाएं हैं। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक जो है इनमें से कृष्णदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं भाई। कुछ और अन्य तथ्य देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित। वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि कृष्णदास ने जुगलदास चरित नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचादाई, सिद्धांत पंचादाई आदि ग्रंथों की रचना की। दान लीला और कीर्तनावली चतुर्भुज दास जी की रचनाएं हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। फिर पदावली चित्त गोस्वामी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में शामिल है सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि, प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। और तुलसीदास राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि रहीमदास जो है ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहे हैं। सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव ये रखते थे रहीमदास जी। और सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित्र जो नामक जो रचना है इसके रचयिता जो है इनमें से कौन लेखक है? तो ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की रचना है ध्रुव चरित्र, काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र, विचार माला आदि काव्य ग्रंथों की रचना जो है
नरोत्तम दास ने की है। सुजान रसखान, मूल गोसाई चरित्र, प्रेम वाटिका, दान लीला, मुसलमान कवि, कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं। सिंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिखारी दास जी की रचनाएं हैं। कलिकाल स्वामी हरिदास जी की कीर्ति है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से वशीभूत किया गया? तो और कवि गड़िया, नंददास जड़िया। तो ये हमने पंक्ति के अंतर्गत पढ़ाई था। आंसर हो जाएगा नंददास न और कवि गड़िया, नंददास जड़िया। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो है कथन कहा था। तो ध्यान रखना है, शुक्ल जी का कथन है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में ही शामिल है। ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के बाद इन्हीं का नाम आता है। तर्कपूर्ण शैली के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। इनके गोपियां जो है भोली भाली न होकर के तर्कशील और चतुर गोपियां रही हैं। भ्रमर गीत सार की जो है भ्रमर गीत नामक जो है इन्होंने रचना लिखी है। तो ध्यान रखना है। नहीं सॉरी भाई, भ्रमर गीत नहीं, भंवर गीत। एक रचना है हमारी भंवर गीत जो कि नंददास जी ने लिखी है, और एक रचना हमारी भ्रमर गीत जो कि सूरदास जी ने लिखी है। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह डिफरेंट थोड़ा थोड़े जो है अंतर के साथ रचनाएं अगर पूछ ली जाती है एक दूसरे से मिलती जुलती, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान रखना है। ये भंवर गीत जो है नंददास जी की रचना है, और इसके अंतर्गत जो गोपियां है इनकी वो चतुर व तर्कशील पूर्ण शैली उनके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नख की तरह पिरोई गई है, और इसी बात को लेकर कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जी जड़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई, और किसके द्वारा की गई? तो विठल नाथ जी द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब आप देखोगे तो श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्ति संप्रदाय का पलवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 में की। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 विठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्भुज दास है, और 4 उनके पिता वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को शामिल किया गया है। कुम्मन दास, सूरदास, ब्रह्मानंद व कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव वन की वार्ता मूल रूप से किस विधा की रचना है? क्या कथा कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है या जीवन वृत्त है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ये जीवन वृत्त है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वर्णन दिया गया है, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों का जीवन इसमें बताया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त इसमें दर्शाया गया है, और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन, 200 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध नामक जो रचना है वो इनमें से जो है वल्लभाचार्य जी की है। तो आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य ने तत्वदीप निबंध की रचना की। निम्बार्काचार्य ने स्थापना के लिए वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी कृष्णास्तवाज और मंत्र भाष्य पोडसी तथा परपन कल्पवली नामक कृतियों की प्रणयन किया, और नाभादास ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की भी रचना की। अनेकार्थ मंजरी मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्यामा सगाई और जो है सुदामा चरित, रास पंचादाई, भंवर गीत आदि जो ये रचनाएं हैं ये नंददास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित नामक जो रचना है
ये नंददास जी की प्रमुख रचना है। आगे बढ़ सॉरी भाई, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी भाई, सुदामा चरित, एक सेकेंड, सुदामा चरित, सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। नंददास जी की ही है। काफी बार हम बोलते बोलते जो है कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना है। नरोत्तम दास जी की भी रचना थी भाई सुदामा चरित। आई थिंक नरोत्तम दास की आंसर। सुदामा चरित हमने नंददास की रचनाओं में बार बार पढ़ा है सुदामा चरित, तो सुदामा चरित नंददास जी की भी रचना है, और मुझे ध्यान आ रहा है नरोत्तम दास जी की भी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताना है, तो ध्यान रखना है। सुदामा चरित के लेखक नंददास है। कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवियों में नंददास जी की प्रमुख कृतियां सुदामा चरित, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला आदि शामिल है। इन रचनाओं को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो ही याद रह पाएंगे, अन्यथा जो है काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो किसी को भी पूरी तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य की सभी रचनाएं याद नहीं है, तो तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही वो याद रह पाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो देखते हैं, और सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार से इन्हीं तथ्यों में से प्रश्नों को पूछा जाता है भाई। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करें, और साथ में कमेंट करके भी अवश्य बताया करें कि आपको वीडियोस कैसे लगी। इस सीरीज को हम पीवाई की सीरीज को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे, या फिर और किसी अन्य टॉपिक पर या फिर व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर आप क्लास चाहते हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जो है सुझाव दीजिए। मैं अवश्य ही आपके जो है कमेंट को पढ़ करके पूरी कोशिश करूंगी उसी आधार पर क्लास लाने की। तो देखते हैं, आगे है हमारा प्रश्न। एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर, किसकी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये? संतन को कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बस बसरी गयो हरि नाम। यानी पहनिया का मतलब यहाँ है कि आते जाते मेरे पैर की पादुकाएं, अर्थात पैरों में जो मैं पहनता हूँ, हम तो आम भाषा में चप्पल बोल देते हैं या फिर जूते बोल देते हैं, तो हमारे पैरों में जो पहनते हैं पहनिया पादुकाएं, वे भी टूट गई है। और बसरे गयो हरि नाम, और मेरा हरि का नाम भी जो है बिसर रहा है, अर्थात बाधित हो रहा है। तो ये पंक्ति जो है, संतन को कहा सीकरी, जो संत व्यक्ति होते हैं उनको सीकरी में जाने का काम क्या है कि मेरे आते जाते पैरों की पादुकाएं भी टूट गई और हरि का नाम भी बाधित हो रहा है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां है कुम्मन दास की। जब अकबर ने कुम्मन दास को सीकरी में आने का बुलावा दिया था, तब उनके द्वारा ये पंक्ति कही गई थी। स्वामी भक्त कवि कुम्मन दास का जन्म जो है 1468 ईस्वी में हुआ, और सूरदास का जन्म जो है 78 में हुआ, 1478 में। तो ये ध्यान रखना है, 10 साल पहले कुम्मन दास जी का जन्म हुआ था, इसलिए कुम्मन दास सूरदास जी से बड़े हैं। परमानंद दास के समकालीन थे कुम्मन दास। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बसरी बिसरी गयो हरि नाम। कुम्मन दास के 186 पद संग्रह में संकलित है। कृष्णदास की कृतियां जो है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि है, और कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन, ये रचनाएं जो है चतुर्भुज दास जी की हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी जो है, भंवर गीत, उसके अलावा श्यामा सगाई आदि रचनाएं नंददास जी की है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए। तो जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते, इनमें से कौन कवि है? कुम्मन दास भी अष्टछाप के कवियों में शामिल है, जो कि सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। सबसे जो है पहले नाम कुम्मन दास जी का ही आता है। उसके अलावा परमानंद दास जी भी अष्टछाप के कवियों में शामिल है। नंददास जी भी सबसे कनिष्ठ कवि रहे हैं अष्टछाप के, और सुंदरदास जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुंदरदास पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्त कवियों के समूह में अष्टछाप के कवियों में न होकर के निर्गुण संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं।
दादू दयाल के शिष्य है सुंदरदास। परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित कवि और प्रतिभा संपन्न साधक कवि माने जाते हैं सुंदरदास। ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुंदरदास जी की अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। और कब की थी? 1565 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अष्टछाप के अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास शामिल हैं। इसके अलावा 4 अन्य विठलनाथ जी के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जी शामिल हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छीत स्वामी किस धारा के कवि है? छीत स्वामी इनमें से जो है आपको पता ही है अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत शामिल है। कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति से संबंधित अष्टछाप धारा के कवि है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। अष्टछाप में वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास व विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास जी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं भाई अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास के शिष्य कौन थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास, सॉरी भाई, नंददास के शिष्य नहीं, नंददास किसके शिष्य थे? उल्टा बोल गई, माफी चाहूंगी। नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो है विठलनाथ जी के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग में मानने वाले जिन 8 भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। अष्टछाप में सम्मिलित 4 भक्त कवि नंददास, गोस्वामी और जो है चतुर्भुजदास और छीत स्वामी, ये सभी के सभी जो है विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। छीत स्वामी और चतुर्भुजदास ये चारों के चारों विठलनाथ जी के शिष्य है। और शेष वे 4 कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, ये 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से जो है सूरदास जी को माना जाता है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं वही प्रश्न, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौरा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर सूरदास के बारे में जो ये कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो ये कथन जो है प्रसिद्ध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, आचार्य हजारी प्रसाद का कथन है। उसके अलावा जो है और यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि इन क्षेत्रों में जो है वे कोना कोना झांक आए। उसके अलावा स्थिति विषय का पूरा निर्देशन भी करे, घटनाक्रम का आभास भी दे और साथ ही सुम्मत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता इनमें से सूरदास जी की ही मिलती है। तो ये कथन नंददास जी का है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे जो जिस डिवाइस की जो है बैटरी लो हो गई है। मैंने पहले चार्ज नहीं लगाया, अन्यथा और भी थोड़ी लंबी क्लास हम कर सकते थे। कहीं ये भी जितने भी अभी रिकॉर्ड करी है वो भी समाप्त ना हो जाए बैटरी लो होने के कारण, तो मुझे यही क्लास को समाप्त करना पड़ेगा। माफी चाहूंगी। नेक्स्ट क्लास और थोड़ी सी लंबी करके जल्दी जल्दी जो है PYQ को हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप
की तथ्यों की इसी तरह बार-बार रिवीजन होती रहे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।